हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक और नई पास्ट लाइफ की केस स्टडी को लेकर आ गई हूँ। ये केस स्टडी आपको और कहानियों से थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है, क्योंकि इस केस स्टडी के अंदर क्लाइंट तो कोई और था, बट उसके बदले उसकी पास्ट लाइफ को मैंने खुद देखा है। जिस प्रकार से अगर कोई कपल बेबी चाहते हैं और कंसीव नहीं कर पाते, तो उनके लिए सरोगेसी का ऑप्शन मौजूद है और वो दूसरों के सहारे एक बेबी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। उसी प्रकार से पास्ट लाइफ थेरेपी के अंदर भी अगर कोई क्लाइंट अपनी लाइफ को एक्सप्लोर ना कर पाए, तो उसके लिए कोई और पर्सन उसकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर उसकी पूरी लाइफ को देखकर उसके प्रश्नों के उत्तर ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी है मेरी एक फ्रेंड की, जो कि मेरी तरह ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की मास्टर हैं। खुद भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब कभी भी वो अपनी ह्यूमन लाइफ को देखना चाहती हैं, वो नहीं देख पाती हैं। जब कभी भी उनका PLR सेशन होता है, तो वो हमेशा अपनी लाइफ को बर्ड्स, एनिमल्स, ओशियन के एनिमल्स, लैंड के एनिमल्स एंड मिनरल्स, रिसोर्सेज, ट्रीज़, हर्ब्स, इन्हीं सब चीज़ों के रूप में अपनी लाइफ को देखती हैं। कई बार तो उन्होंने अपनी लाइफ को सिंपल एक हवा, विंड के रूप में भी देखा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ विंड के फॉर्म में भी मौजूद होती है, यानी कि हम विंड के फॉर्म में भी बर्थ लेते हैं। उनके कई सारे सेशंस मैंने खुद ने किए हैं और मेरा यही एक्सपीरियंस था कि वो कभी भी अपनी किसी भी लाइफ में ह्यूमन रूप में अपने आप को नहीं देख पाते थे, और वो जानना चाहते थे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो अपनी ह्यूमन लाइफ को नहीं देख पाते। तो हमने फैसला किया आपस में कि मैं उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होऊंगी और वो मुझे कमांड्स देकर पास्ट में भेजेंगी। जब सेशन शुरू हुआ और मैं पास्ट में गई हूँ उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर, तो मैंने देखा है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में एक ओल्ड लेडी के रूप में मुझे दिख रही थी। हाइट काफ़ी कम थी एंड बाल काफ़ी लंबे और घने और एक मोटा सा जूरा बना रखा था उन्होंने। एज उनकी 85 हो चुकी थी एंड एक बड़े से घर में रहती थी, एक गांव का बड़ा सा घर, लेकिन काफ़ी सिंपल था। घर का इंटीरियर भी काफ़ी सिंपल था और इतनी ज़्यादा सजावट घर के अंदर नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एजेड लेडी थी और अकेली रहती थी। साथ में उनका सिर्फ एक नौकर, जो कि मेल था, जो कि उनके खाने पीने का ख्याल रखता, उनकी केयर करता था। दोस्तों, जैसे जैसे मुझे विजन्स आते जा रहे थे, इंट्यूशन मिलती जा रही थी, मैं उनको बताती जा रही थी और वो मुझे क्वेश्चनिंग करती जा रही थी। उन्होंने जब पूछा कि इस लेडी की पूरी स्टोरी देखिए, इसका जीवन कैसा है, इसकी लाइफ में कौन कौन है, तो मैंने देखा कि इस लेडी के पास बहुत सारे गहने हैं और इतने सारे गहने कि इसने कई सारे मटके में, घड़े में भर भर के उन गहनों को ज़मीन के अंदर अपने नौकर की मदद से दफन करवा दिया है। इस लेडी का काफ़ी बड़ा परिवार हुआ करता था, जिसमें इसके 5 से 6 बच्चे थे एंड सारे बच्चे इसको छोड़कर बाहर चले गए थे रहने के लिए। इसकी केयर कोई भी नहीं करता था। ये लेडी अब बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी ज़िंदगी से। इसको ना तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना ही किसी पे कोई भरोसा था, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ पे भी कोई भरोसा नहीं था। इसका ऐसा बिलीफ सिस्टम बन गया था जैसे जीवन जीना व्यर्थ है, इंसान के रूप में आना व्यर्थ है एंड बेवजह ही मैंने ये इतना जीवन जिया, बेवजह ही मैंने अपना परिवार बनाया। इस तरह का इसका बिलीफ सिस्टम बन गया था। फिर हमने जानना चाहा कि आखिर इसका बचपन कैसा था, इसके माता पिता कैसे थे और आज इस उम्र में आकर ये इतनी अकेली क्यों रह गई। बचपन हमने जब देखा है तो बचपन तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लविंग पेरेंट्स थे। भाई बहनों के बीच में थोड़ी सी तकरार रहती थी, बट पेरेंट्स काफ़ी लविंग थे। और जैसे जैसे इसकी उम्र आगे बढ़ रही थी, 5 साल, 10 साल, वैसे वैसे मैंने देखा कि इसको कविताएं लिखने का बड़ा शौक़ था।
ये काफ़ी ज़्यादा माइंड लेवल पे क्रिएटिव लड़की थी। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो इसकी 15 के एज के बाद इसकी शादी कर दी जाती है। 15 से 16 साल की एज में इसकी मैरिज हो जाती है। मैरिज के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। मैरिज इसके माता पिता की चॉइस से ही होती है और ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है खुशी खुशी। इसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इसका पति और ये दोनों आपस में बहुत खुश हैं मैरिज के टाइम पे। बट आफ्टर मैरिज सारी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैरिज के बाद इसका पति बाहर चला जाता है इसको गांव में अपने घर वालों के पास छोड़कर पढ़ाई करने के लिए। उसके माता पिता उसको बार बार हर एक साल बाहर भेज दिया करते थे और इस चक्कर में वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा दूर रहने लगा। उसकी और उसके पत्नी के बीच में कभी भी वो इमोशनल कनेक्शन बन नहीं पाया, ना ही वो प्यार, वो अपनापन डेवलप हो पाया जो शादी के टाइम पे था। ऑल्दो इनके बच्चे काफ़ी हुए, इनके बीच में फ़िज़िकल रिलेशंस थे क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे। एंड इसको एक बहुत ही हमेशा से एक डिज़ायर थी कि मैं बड़ी फैमिली में रहूं, मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली हो। एंड इस बिलीफ सिस्टम के चलते इसने बहुत बड़ी फैमिली बनाई भी और अपने सास ससुर, अपने बच्चे, अपने घर का पूरा ख्याल रखा एंड सभी की बहुत केयर की, अपने बच्चों की भी अच्छे से परवरिश की। बट पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल गैप आ गया। जब ये 30 टू 40 की एज में पहुंची तब इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने बहुत सारे बच्चों की शादी कर दी है। सभी बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो रहे हैं, कोई अपने पति के साथ, कोई अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन में व्यस्त है। इनके लिए किसी के पास कोई समय नहीं है और अब धीरे धीरे सभी बच्चे शहर की ओर जाना चाहते हैं। इनके पति भी अब अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके वापस से गांव में आकर अपने, क्योंकि इनकी फैमिली ज़मींदार की फैमिली थी ससुराल वाली, तो इनके बहुत सारे खेत थे, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। तो इनके पति ने उस प्रॉपर्टी को, फैमिली बिजनेस को, इस चीज़ को संभालना ही बेहतर समझा और इसमें ही अपना टाइम दिया, बल्कि इसके कि शहर में जाके जॉब करें। हालांकि इनके पति की दिल की इच्छा यही थी कि मैं शहर में ही जाके रहूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, अपनी इस इच्छा को पूरी ना कर पाने की वजह से इनके पति ने ये चाहा कि ठीक है, अगर मेरे बच्चे बाहर जाके रहना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि इस लेडी के पति को ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे बच्चे बाहर जाके रहेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। बट ये बात इस लेडी को मंजूर नहीं थी। हालांकि ये कुछ कर तो नहीं पाती हैं और इनका जीवन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब ये 50 की एज में पहुंचती हैं तो इनके पति की भी डेथ हो जाती है एक सांप के काटने से। एंड पति के जाने के बाद ये और भी ज़्यादा अकेली रह जाती हैं। इनके कोई भी बच्चे इनके पास नहीं रहते और इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पति के चले जाने का भी इनको बहुत दर्द होता है। अब ये पूरे बड़े घर में अकेली रह जाती हैं। सिर्फ एक नौकर इनके पास रहता है जो इनकी देखभाल करता है। जैसे जैसे समय बीतता है ये डिसाइड करते हैं कि ये कभी भी अब अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अपने बच्चों से सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे और इनके पास जो भी गहने जेवरात थे, क्योंकि ये ज़मींदार के घर में शादी करके आई थी तो इनको बहुत सारे गहने दिए गए थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं सारे गहनों को ज़मीन के अंदर दफन करवा दूंगी ताकि इसे कोई भी पा ना सके, क्योंकि जो बच्चे मेरी केयर नहीं कर सकते, मेरे साथ रह नहीं सकते, वो डिज़र्व नहीं करते कि मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी दूँ। दोस्तों, धीरे धीरे जब इनकी एज बीत रही होती है तो इनके नौकर के मन में अब लालच उमड़ पड़ता है। वो सोचता है और देखता है कि इसके कोई भी बच्चे यहाँ नहीं आते, ना ही इसकी कोई केयर करने वाला है। तो फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि मैं इसको मार कर इसके सारे गहने को ले लूँगा। और उसने इस लेडी के खाने में जहर मिलाकर इसको खिला दिया और जब ये मर गई तो इसको ज़मीन के अंदर दफन करके इसके सारे गहने जेवरात ले लिया। हालांकि इसको मारने के बाद
उसके मन में पूरे जीवन भर एक डर रहता था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। उसने अपना काम काफ़ी सफाई से किया था, किसी को भी पता नहीं चल पाया था, ना ही इसके बच्चे ने कभी इसकी कोई खोज खबर ली कि आखिर मेरी माँ को हुआ क्या, कहाँ गए। वे बच्चे कभी दोबारा लौट के इसके पास नहीं आए। लेकिन उस नौकर के मन में हमेशा से ये डर रहता था। जब ये स्पिरिट गाइड के पास जाते हैं तो ये क्वेश्चनिंग मैं वहाँ पे करती हूँ कि आखिर किस वजह से मैं अपनी ह्यूमन लाइफ को नहीं देख पाती। क्योंकि मैं इनकी कॉन्शियसनेस से जुड़ी थी, इसलिए उस वक्त मैं नहीं थी, बल्कि मैं क्लाइंट में बदल चुकी थी और क्लाइंट के ही प्रश्नों को अपना प्रश्न समझ के पूछ रही थी कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपनी ह्यूमन लाइफ नहीं देख पाती। तो मुझे स्पिरिट गाइड आंसर देते हैं कि आपने बहुत सारी ह्यूमन लाइफ में दर्द को देखा है, पेन को देखा है, एंड बहुत सारी ह्यूमन लाइफ में आपने अपने हिसाब से लाइफ को बनाने की, अपने हिसाब से लाइफ को जीने की कोशिश की। अपने हिसाब से आपने चाहा कि मेरी ज़िंदगी, मेरे घर वाले, मेरा परिवार ऐसा हो जैसा मैं चाहती हूँ, मैं कंट्रोल करके रखूँ, मैं अपने हिसाब से परिवार को बनाऊँ, तो वैसा हो नहीं पाया। और जिसकी वजह से आप काफ़ी निराश होते थे, आपको दुख मिलता था। और जब मृत्यु का टाइम आता था तो हर एक जन्म में आप वही बिलीफ सिस्टम बना लेते थे कि जीवन जीना व्यर्थ है, मनुष्य के रूप में आना व्यर्थ है, कोई खुशी नहीं मिलती, बेवजह मुझे यहाँ पे आना पड़ता है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे ह्यूमन की लाइफ में नहीं आना। बट जो कर्म आपने किए होते हैं वो कर्म भोगने के लिए आपको बार बार धरती पे जाना पड़ेगा और ह्यूमन फॉर्म में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी फॉर्म में आपको कर्म को लेना है। इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर भी मेरी फ्रेंड के अंदर वही बिलीफ सिस्टम थी कि मुझे जल्दी जल्दी से जीवन को ख़त्म करके जी के वापस परमात्मा के पास जाके उनके साथ एक हो जाना है। मुझे धरती पे दोबारा ह्यूमन लाइफ नहीं लेना, धरती पे नहीं आना। इस तरह के बिलीफ सिस्टम उनके कई जन्मों से आ रहे थे और इस जीवन में भी कंटिन्यू हो रहे थे। इस बिलीफ सिस्टम को स्पिरिट वर्ल्ड में चेंज किया गया और जो पास्ट लाइफ के हस्बैंड थे, जो इनको छोड़कर बार बार शहर जाया करते थे, इनको टाइम नहीं देते थे, इनकी केयर नहीं करते थे उस तरीके से जिस तरीके से ये चाहती थी, इस लाइफ में वो सेम पर्सन फिर से पति बनकर आया और इस लाइफ में वो बेइंतहा इनसे मोहब्बत करते हैं। वो एक पल भी इनको अकेला नहीं छोड़ते, अपना सारा टाइम इनको देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा इनका ख्याल रख सके रखें। और कभी कभी इनको थोड़ा अजीब भी फील होता है कि आखिर इनके हस्बैंड इतना ज़्यादा क्यों इनके लिए इस तरीके से बर्ताव करते हैं, इतना ज़्यादा केयर, इतना ज़्यादा प्यार कि एक मिनट भी अगर उनका बस चले तो एक मिनट भी इनको अकेला ना छोड़े। तो ये वहाँ पे आंसर मिलता है कि ये उस लाइफ का गिल्ट है जिसको वो इस लाइफ में फुलफ़िल कर रहे हैं केयर करके। जो उस लाइफ का नौकर था वो इस लाइफ में इनकी सिस्टर है और इस लाइफ में भी इनकी सिस्टर के अंदर एक अनजाना सा डर रहता है जिसको वो खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये डर क्यों है और कहाँ से आ रहा है। इस लाइफ में भी इनकी सिस्टर इनकी प्रोग्रेस को देखकर, इनकी सक्सेस को देखकर जेलस फील करते हैं एंड प्रोग्रेस और सक्सेस में मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो इनकम है उससे वो जेलस फील करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के अंदर वो जो नौकर था उसका ध्यान उस बूढ़ी औरत के गहनों और जेवर पे था, उसकी प्रॉपर्टी पे था। सेम चीज़ इस लाइफ में भी रिपीट हो रही है कि इनकी बहन का ध्यान इनके गहनों पर, इनकी प्रॉपर्टी पर, और ये जो फाइनेंशियली स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, इस चीज़ को देखकर वो जेलस फील करती है। कई तरह के आंसर हमें स्पिरिट वर्ल्ड में मिलते हैं दोस्तों। जितने क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे परमात्मा हमारे हर एक सवालों के जवाब हमें देते हैं। तो ये तो थी मेरी फ्रेंड की स्टोरी जिसको मैंने अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर देखा खुद की आंखों से। दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरह की मैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें अगेन मैं किसी दूसरी क्लाइंट के लिए कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर उसकी पास्ट लाइफ को देखा है और उसमें भी उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में ज़रूर शेयर करें।